सर जब आप नंबर 1 पर हैं और 89% जो लुधियाना, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? दूसरा एनरोलमेंट रेशियो जो है, सर रुकिए, मेरी पूरी बात, मेरी नहीं, आप गूगल सर पहले क्वेश्चन लेंगे आप मेरी। सर अगर आपके एनरोलमेंट क्रैश हो रहा है पंजाब में, मेरा ये प्राइम क्वेश्चन है, एनरोलमेंट जब क्रैश हो रहा है और आपके संगरूर जहां से सीएम सर आते हैं वहां क्रैश हो रहा है, तो सर आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? कल मीटिंग कर रहे हैं, वहां पे मीटिंग हुई थी सर दिसंबर में, आप बताइए मीटिंग में आपने क्या स्टेप लिया सर? ये जो एनरोलमेंट की बात कर रहे हैं, इनको आप 2018-19 से कंपेयर कीजिए। 40% एनरोलमेंट थी जो हम 90% पे लेके गए, ये हमारी अचीवमेंट है। दूसरी बार 90 से ज्यादा जो स्कूल्स हैं जो बंद कर दिए थे इन लोगों ने, हमने वहां पे स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए। 18 स्कूल ऑफ एमिनेंस पंजाब में हमने बनाए हैं। हमारा मुद्दा एजुकेशन है। सिर्फ 10 सेकंड मैं आपको इन्वाइट करता हूं, आप पंजाब आइए, किसी भी सरकारी स्कूल में जाइए, अगर वो खराब निकलेगा आप हमें बताइए। अब आप सब लोग रुक जाए, मैं शांतनु जी 10 सेकंड फिर शांतनु भाई बोल दे, मैं नहीं बोलूंगा। 10 सेकंड। देखिए पहला पॉइंट, इंडिया टीवी का कैमरा डिसाइड कर ले, मैं और निवान भाई दोनों साथ में पंजाब में ट्रैवल करते हैं, आप भी आ जाइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1, पंजाब में हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट है स्कूल से, ये की सच्चाई है। जब आप तय कर लो, तब तय डिसाइड करो, आप ही कर लो, इंडिया टीवी के काम कर नहीं, कल मेरे पास बिजी, अगले हफ्ते चलो, अगले हफ्ते मंडे, अगले हफ्ते मंडे, अगले हफ्ते मंडे। अरे हाँ भैया, ऑनेस्टली एजुकेशन अगले हफ्ते मैं बताता हूँ फर्क क्या है। मैं आपकी वॉल्वो की टिकट भी बुक कराऊंगा। मत कराओ, मैं आपके साथ ट्रेन से चलूंगा। भाई मैं आप पे इसलिए भरोसा नहीं, मैं वंदे भारत पे आप पे इसलिए नहीं भरोसा करता क्योंकि केजरीवाल जी ने भी ऐसे बच्चों की सर की झूठी कसम खाई थी और राजनीति में आप झूठा कर दोगे। चुनौती दे रहा हूं, आप लोग ऐसे ही तू मैं करते रहेंगे तो इनको कुछ समझ में नहीं आएगा। शांतनु जी, हमने शांतनु जी के पास सेकंड, आप निवान भाई आपने 3 बार बोल दिया बीच में, कोई बात नहीं। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने इनने झूठा दिखाया। ये देखिए, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट क्लैरिफाइज नो प्लान्स टू शट डाउन स्कूल्स करके, ये देखिए, ये इतने बड़े झूठे आदमी, शराब मंत्री और एजुकेशन मंत्री सेम बनाए, ये क्या बात करेगा? अरे आपस में तू मैं करेंगे ना, इनको समझ में आएगा ना मुझे समझ में आएगा। जेंजी का मुद्दा जेंजी नहीं समझ पाएगा। आप प्लीज रुक जाइए। शांतनु जी, आप मुझे शांतनु जी के पास जाना। प्रदीप जी प्रमोशन हो गया तो ये मेरा छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, आप मेरे से क्या ज्यादा बोल रहे हो? शांतनु जी, थोड़ा भाई स्कूलों की बात चल रही है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश पर निगाहें हैं। 27 में चुनाव है, सिलाश जी भी कह रहे हैं सब कुछ खराब है, निवान जी भी कह रहे हैं सब कुछ खराब है। स्थिति है क्या उत्तर प्रदेश? बोलना तो मैं कुछ और चाह रहा था, लेकिन हर पार्टी का प्रवक्ता अपनी पार्टी के लिए काफी भावुक लग रहा है मुझे। और अच्छी बात है कि सब लोग डेटा चेक कर रहे हैं, सारे लोगों ने डेटा चेक करा, अलग अलग डेटा पॉइंट्स बताए। मैं क्योंकि एजुकेशन में लंबे समय काम किया है मैंने बड़े बड़े नॉन प्रॉफिट्स के साथ, तो मैं आप लोगों को कुछ डेटा पॉइंट बताता हूं तो आप लोगों को देखने में मदद मिलेगी। तो नीति आयोग ने कम से कम 7-8 साल पहले, नीति आयोग बड़ा अच्छा काम कर रहा है, वो हर बार एक रिपोर्ट निकालता है। अच्छी बात है कि नीति आयोग को डेटा कोड कर रहे हैं। अब कभी बार प्रदीप जी नीति आयोग को डेटा कोड करेंगे तो नहीं, नीति आयोग तो गलत करता है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी का नीति आयोग अच्छा काम कर रहा है और उसका डेटा कोड करके ही अपनी डिबेट जीत रहे हैं, अच्छी बात है। तो नीति आयोग ने क्या कहा कि जहां जैसे एक होती है ग्राम पंचायत, उसके अंदर रेवेन्यू विलेजेस होते हैं, वो कई बार 3-4 किलोमीटर की दूरी में होती है। आरटी कहता है कि 3 किलोमीटर में स्कूल हो। तो कई बार क्या होता है, जैसे एक स्कूल में मान लिया हिस्टोरिकली प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा बच्चे मूव हो गए, तो एक टीचर 5 टीचर हैं और मात्र 20 बच्चे हैं, तो उन्होंने क्या कहा स्कूलों को मर्ज कर दो। जो यूडाइज डेटा है उनका, यूडाइज कोड को अभी एम्प्टी छोड़ दो, क्या पता बढ़ जाए, तो यूडाइज डेटा उसका एक कोड होता है, यूडाइज कोड उसका मत खराब करो, लेकिन उस स्कूलों को मर्ज कर दो। तो हर स्टेट में आप जाएंगे तो आपको एक संख्या मिलती है कि मोदी ने 1 लाख स्कूल बंद कर दिए। अब आपको मोदी के पास तो 1 लाख स्कूल ही नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी केवल 3 तरह के स्कूल चलाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। वो पीएम श्री चलाते हैं, वो केवी चलाते हैं, वो नवोदय, वो सब मिला के कुछ हजारों में। तो उन्होंने कहा 96,000, तो कहाँ गए? उसमें उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है तो उसमें 20-25 हज़ार होंगे, पंजाब में छोटा राज्य है उसमें 2-3 हज़ार होंगे। तो हर राज्य में स्कूल मर्ज हुए हैं पिछले 7-8 साल में, और वो बिल्कुल प्रैक्टिकल भी है। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्यों प्रैक्टिकल है? जहां 2 छोटे-छोटे स्कूल हैं, जहां टीचर कम है, उन स्कूलों को मर्ज किया गया, कंपोजिट स्कूल्स बनाए गए हैं और सबने उसका श्रेय भी लिया है और अच्छे स्कूल बनाए गए। तो पहली बात ये, तो ये आपस में लड़ेंगे सब लोग, लेकिन स्कूल मर्ज हुए। अब इन्होंने कहा कि पंजाब का डेटा अच्छा है। मैं कह रहा हूं जब भी आप किसी स्टेट को कंपेयर करो तो 2-3 डेटा, एक एनएएस बोल के सर्वे होता है, एक परख बोल के सर्वे होता है, और एक प्राइवेट सर्वे होता है असर बोल के। इन सब में उस स्टेट को उसी स्टेट से कंपेयर करो, वो सबसे अच्छा सर्वे है। पंजाब को तमिलनाडु से, पंजाब को उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश को हिमाचल से नहीं करो, उत्तर प्रदेश को करो 17 के उत्तर प्रदेश से आज के उत्तर प्रदेश को, पंजाब को करो जैसे उन्होंने कहा पिछले पंजाब से, पिछली सरकार के खत्म करने से आज के पंजाब में, तो उसमें आप डेटा, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं वो ऐसे डेटा नहीं दिखाती हैं, वो रैंकिंग कर देती हैं। तो उसमें कभी पंजाब ऊपर दिखेगा, कभी उत्तर प्रदेश ऊपर दिखेगा, कभी तमिलनाडु ऊपर दिखेगा। उत्तर प्रदेश का मैं डेटा बताता हूँ। असर एक सर्वे होता है, प्रथम एक संस्था है, बहुत सालों से कर रही है वो डिफैक्टो, तो उसमें मैथ्स और लैंग्वेज में वो करते हैं। मैथ्स और लैंग्वेज में उत्तर प्रदेश ने 3री और 7वीं क्लास में तमिलनाडु से ज़्यादा अच्छा स्कोरिंग करा, जो उत्तर प्रदेश की बड़ी बात है।
और वो क्यों हुआ है, वो क्यों हुआ है? वो ऐसे नहीं कोई मैजिक हो गया। 2 मिशन चले, मिशन कायाकल्प और मिशन निपुण। मिशन कायाकल्प में क्या करा, 19 पैरामीटर नापे। 19 पैरामीटर क्या है भाई? बाउंड्री वॉल है क्या, ब्लैक बोर्ड है क्या? अब देखिए इतनी बेसिक चीजें भी नापनी पड़ रही, मतलब 17 में वो नहीं थी। ब्लैक बोर्ड है क्या, बाउंड्री वॉल है क्या, गेट है क्या, पंखा है क्या, टॉयलेट है क्या, लड़कियों के लिए अलग है क्या, लड़कों के लिए अलग है क्या, मिड डे मील की व्यवस्था है क्या, बैठते कहाँ है, प्लेट है क्या? ऐसे 19 पैरामीटर हर जगह पे फोटो लेके वेरीफाई करे और उसको फिर काउंटर चेक करा कि थर्ड पार्टी लगा के हुआ नहीं हुआ। तो अब जो उत्तर प्रदेश का डेटा है कि 80 से 85%, मतलब अगर उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा के 1,35,000 स्कूल हैं, उसमें से 80 से 85% में सारे डेटा कंप्लीट हो गया, जो बहुत अच्छी बात है। जिसका आपको जब आप वोटिंग डालने जाएंगे उत्तर प्रदेश में तो लोगों ने देखा भी, क्योंकि वोट डालने आप सरकारी स्कूल में जाते हैं, अरे ये स्कूल तो बड़ा अजीब था, अभी ऐसा हो गया, अब इसमें पंखा चल रहा है, इसमें टॉयलेट है। दूसरा उन्होंने चलाया ऑपरेशन निपुण, मतलब लोग पढ़ेंगे कैसे, मैथ्स या लैंग्वेज, तो उसके लिए उन्होंने एक तरह की वर्कशीट तैयार करी, बहुत सारी संस्थाओं को लगाई, तभी उससे ऑपरेशन निपुण के कारण उनका डेटा जो है वो तमिलनाडु से अच्छा आ गया। तो ये है उत्तर प्रदेश में। देखिए प्रॉब्लम रहेंगी, लेकिन लोगों को ये देखना है। ये जेनजी जो आपने बड़ा अच्छा सा लिखा है फॉन्ट में, ऐसा लग रहा है किसी बाइक की ब्रांड का नाम है। तो जो CBZ होती थी ना, तो वो इथेनॉल के कारण बंद हो गई है। नहीं हुई भैया, नहीं हुई।